हमारे मुल्क की तारीख है कि जब तक एक दफा आप कह देंगे तो बैठ जाएंगे। पाकिस्तान के वकील किसी भी तहरीक में जब तक वो शामिल नहीं हुए वो तहरीक कामयाब नहीं होती। शुरू होती है तहरीक सर। और मैं लाहौर रात को आज खास खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जबरदस्त इज्तिमा मेरे वकीलों का आज उन्होंने उस शहर में किया जिधर मैं पैदा हुआ था। मेरे नीचे बैठ जाओ सारे यार। वकीलों पहली चीज सुन लो, कहते थे कायद-ए-आज़म इल्लामा इकबाल वकील थे। तहरीक पाकिस्तान वकीलों ने कामयाब की। आजाद इंडिया की तहरीक जिधर 8 दिन मैंने जेल में गुजारे वकीलों ने कामयाब की। और आज मैं आप सबको दावत दे रहा हूं कि हकीकी पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक में आपने सबने मेरे साथ शामिल होना है। हम बैरून मुल्क अमरीकी साजिश के तहत जो रजीम चेंज उन्होंने ये चोरों और लटेरों को ऊपर मुसल्लत किया, हम सब इसको मुस्तरद करते हैं, इसको नामंजूर करते हैं, गुलामी नामंजूर करते हैं। आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस मुल्क को एक आजाद, खुद मुख्तार, गैरतमंद कौम बनाना है। इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज जो इसके लिए हम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मैं सबको दावत दे रहा हूं, इंशाअल्लाह जुमे को मुल्तान के जलसे में मैं आपको डेट दूंगा और आपने सबने मेरे साथ शिरकत करनी है इस मुल्क की आजादी में। यार मीडिया को थोड़ी सी कवरेज दे दे। कोई कवरेज पे आते बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ यार, नीचे बैठ जाओ। वकीलों से बड़ा मैंने एक लेक्चर तैयार किया हुआ था, लेकिन आज तो ये जलसे से भी आपसे तफसीली बात नहीं हो सकती। लेकिन जो मैं आज आप एक तो मैंने आपको दावत देनी थी, इन्होंने आप हमारा जमहूरी हक जिसमें हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत किए गए, ये पूरी कोशिश करेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे हमें रोकने के लिए। तो इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे अपने वकीलों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह खान साहब हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह। और मेरे वकीलों, ये जो इतना बड़ा कानून की हुक्मरानी के खिलाफ इतना बड़ा वारदात हुई है कि FIA जिसने 24 अरब रुपए के शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस किए थे। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सामने से, हमारे मेहमान हैं। ये हो ही नहीं सकता दुनिया में, किसी महज़ब माशरे में नहीं हो सकता
खुद आके FIA के ऊपर बैठ के और सारी टीम जिसने अपने मुल्क के लिए ये केसेस किए थे उस सारी टीम को फारग करे और अपने केसेस खत्म करे, अपने डाके को NRO दिलवाए। ये मैं अपने वकीलों से आज कहता हूं कि आपको सबको सुप्रीम कोर्ट में ना जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि ये अगर आप इतने बड़े डाके को इजाजत दे देंगे तो फिर पाकिस्तान के जेल खोल दे, गरीबों को क्यों जेल में डालते हैं? तो मेरे वकीलों, आप जिस तरीके के लिए मैं आपको दावत दे रहा हूं वो सियासी नहीं है। मैं आपको दावत दे रहा हूं अपने मुल्क के लिए जिहाद करने की। इब्ने खाल्दून जो मॉडर्न हिस्ट्री का बाप समझा जाता है, वो कहता है कि जो मैंने कुरान का मुताला किया, जो मैंने कुरान शरीफ का मुताला किया, मैं एक नतीजे पे आया हूं कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा सिर्फ एक मकसद के लिए। अल्लाह ने हमें जमीन पे सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा कि अल्लाह चाहता है कि हम उसकी जमीन पे इंसाफ कायम करें। इसलिए मैंने जब 26 साल पहले अपनी जमात शुरू की थी उसका नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। मुझे आज अपने पाकिस्तान के वकीलों की ज़रूरत है इस तहरीक को कामयाब करने के लिए। कोई दुनिया में मुल्क जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ कभी खुशहाली नहीं आती। आज हमारे मुसलमान दुनिया में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे शायद ही कोई मुसलमान मुल्क है जो 20% से ऊपर है। स्विट्जरलैंड 99% रूल ऑफ लॉ है, वहाँ खुशहाली है। जितना गरीब मुल्क उतनी कम उस मुल्क में कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ उतना कम उतनी गुर्बत। तो पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी कौम के सामने अपने वकीलों को आज फिर कह रहा हूँ कि ये जो तहरीक शुरू हो रही है, ये इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने के लिए, इन चोरों को हमेशा के लिए दफन करने के लिए और अमेरिका की गुलामी से हमेशा आजादी लेने के लिए